ये एक तरीके से ये ऊपरवाल के संत ज्यादातर यहाँ पर। लक्ष्मण जी और उनके पूरे परिवार को मैं बधाई देता हूँ कि आप ने अच्छा प्रोग्राम किया और इसमें पूरे लोगों को बुलाया, सब संत साधु संतों को भी बुलाया और समाज के लोगों को भी बुलाया। अब ज़्यादा तो भजन की बात मुझे तो कुछ आती नहीं, ज्ञान तो ज्ञान की बात तो संत करेंगे। मैं तो गलती से ये कपड़ा पहन के आ गया इस रंग का, ठीक है ना। तो वो कबीर साहब ने कहा कि मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, ठीक है ना। ये ऊपर से कपड़ा तो रंगा लेते हैं, लेकिन अगर भीतर में मन नहीं रंगता है, बदलाव नहीं होता है, तो फिर ये कपड़ा जो रंगा हुआ है उसका कोई महत्व नहीं है। तो मैं तो भगवा भी पहनता हूँ और बाकी कपड़े पहनते रहता हूँ, ऐसा रोज रोज अलग अलग जब्बा पहनता हूँ। तो आज इसका नंबर आ गया, मुझे नहीं मालूम था कि उधर जाके फंस जाएंगे तो वो मत करो अजी, ये मत करिए कुछ, सुनिए। अच्छा वो तो आ गया है तो ठीक है, धन्यवाद। तो मैंने कहा कि कबीर साहब ने कहा मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, ठीक है। तो भीतर से अगर नहीं रंगा तो फिर ऊपर से कोई भी रंग है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। इन सारी जो हमारे समाज में सत्संग होती है, इनका मकसद केवल ये नहीं है कि साधु संत आकर के गाना गाते हैं और ये गाना गाएंगे और अपन सुनेंगे और वापस चलेंगे, इससे नहीं। समाज में इसका कोई न कोई परिवर्तन आना चाहिए, तब तो इसका कोई मतलब है। नहीं तो फिर हमने सुना और इन्होंने कहा और सत्संग पे सत्संग चलती रहती है। आज लक्ष्मण जी के घर पे, कल रामलाल जी के घर पे, कल बेर जी के घर पे, किसी न किसी के घर पे चलती रहती है। बहुत सालों तक, बहुत सदियों, हजारों साल से इस समाज में ज्ञान का एक आशीर्वाद मिला हुआ है आपके समाज में। वैसा और लोगों को कहीं नहीं है जैसा यहाँ पर है। यहाँ पैदा होने के बाद व्यक्ति को अलग से महाराज बनने की जरूरत नहीं है, वो महाराज बन ही जाता है। वो रिखिया के मतलब समाज में, रिख समाज में पैदा हो गया, इसका मतलब वो महाराज ही है। आप अगर पश्चिम राजस्थान में जाओ, मैं कई जिलों में वहाँ भी जाता हूँ, वहाँ जम्मा जगाते हैं कोई भी समाज के लोग। अगर हमारे समाज का आदमी जा करके वहाँ जम्मे में नहीं बैठे तो वहाँ दीपक ही नहीं, वो जम्मा पूरा ही नहीं होता। तो इतना बड़ा काम आपके समाज को एक आशीर्वाद मिला हुआ है। लेकिन नए लोगों में अभी मैं देख रहा हूँ कि अच्छी बात नहीं चल रही है। पुराने लोगों ने तो समाज को यहाँ तक ला करके छोड़ा, पर नए लोग क्या कर रहे हैं? अब नए लोगों में नशा भी बहुत बढ़ गया है। बहुत सारे ऐसे कामों में भी उनका नाम आता है अखबार में, तो मजा नहीं आता उसको सुनकर। ऐसा काम हो जिससे समाज का नाम हो, अपने नाम के साथ साथ समाज का नाम भी हो, तब तो कोई मतलब है। नहीं तो कहीं माथा नीचा करना पड़े समाज को, परिवार को, गांव को, तो फिर न तो सत्संग का कोई मतलब है, नहीं मनुष्य से जन्म का भी कोई नहीं। क्योंकि इंसान पैदा होना, आप ही ज्ञान में कहते हैं कि पता नहीं कितनी योनियों के बाद इंसान पैदा होता है। और इंसान पैदा हुआ और उसने केवल खाना खाया और बच्चे पैदा किए और जिया और मर गया, तो फिर जानवर और इंसान में कोई फर्क वाली बात नहीं है। इंसान में तो इंसान जैसा चीज होनी चाहिए, और वो तब आएगी जब ज्ञान हमारे भीतर में आए, तभी उसका कोई मतलब है। इंसानों को इंसान मानना, सबकी सेवा करना, ये मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है, जो हमारे समाज को करना पड़ेगा। मैं साधु संतों से भी निवेदन करूँगा कि आप भी नशे से दूर रहें, चाहे बीड़ी का ही नशा हो। अब यही बीड़ी चल रही है और धुआं ही उठ रहा है, तो फिर तो इसका क्या मतलब है? क्या कोई सत्संग करनी है और क्यों ये सारी चीज़? तो कम से कम एक रात तो बीड़ी पर लगाम लगाए हम। और आप जिसको भी शिष्य मूंढे, मैं ये मेरा शिष्य है और इसको मैंने दीक्षा दी है, उसको कहो कि तेरे कंठी तब है जब तू कोई भी नशा नहीं करे। कई लोग तो दारू पी करके ही सत्संग करते हैं, तो फिर ठेके पे सत्संग करें कि इधर जाके सत्संग करें? आपकी निजी जिंदगी में आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। समाज की जाजम पे बैठ रहे हैं, सत्संग में बैठ रहे हैं, मर्यादा भी बहुत जरूरी है। तो ये तो बात है जो दुनिया की बात
ये धर्म की बात है। और दुनिया की बात यह है कि मैं तो ऐसे गुरु को मानता हूँ जिसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, और जिन्होंने कबीर को गुरु माना और भगवान बुद्ध को गुरु माना। और उस आदमी की वजह से आप हम सब लोग आज बैठ करके इतना बढ़िया टेंट लगा करके बातें कर पा रहे हैं। यहाँ अगर कोई टीचर है, कोई सरकारी नौकरी में है तो उनकी वजह से है, कोई जनप्रतिनिधि बना है, कोई सरपंच बना, पंचायत समिति मेंबर बना, ये उनकी वजह से है। हम भी देश विदेश में बात कर पा रहे हैं तो उनकी वजह से। तो मैं तो उनको ही गुरु मानता हूँ, उनको ईश्वर मानता हूँ। वो जो कुछ भी है वही डॉक्टर अंबेडकर जी, बाबा साहब अंबेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, जिन्होंने आपको वोट देने का अधिकार दिया, जिन्होंने अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार दिया, जिन्होंने शिक्षा का अधिकार दिया। और उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, क्योंकि शिक्षा के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। तो जितने भी लोग यहाँ बैठे, आप बच्चियों को खूब पढ़ाएं। और पढ़ाने का मतलब ये नहीं 5वीं पढ़ा ली 10वीं पढ़ा। उन्होंने कहा शिक्षित बनो, उन्होंने ये नहीं कहा साक्षर बनो। ये फर्क समझना। साक्षर बनने का मतलब तो कह के पढ़ लिया, ABCD पढ़ ली तो साक्षर बन गए, लेकिन शिक्षित बनने का मतलब ये है कि जितनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं उतनी शिक्षा ऊंचे से ऊंचे प्राप्त करनी है। बच्चियों की शिक्षा भी खास तौर पे होनी चाहिए। अभी भी हम महिलाओं को नीचे ही मान रहे हैं, यहाँ भी थोड़ा एक दर्जा नीचे ही मानते हैं। ऐसे नहीं चलेगा। महिलाएं बराबर आएगी तो समाज की उन्नति होगी। जितने भी उन्नत समाजों का आप देखो, उनकी महिलाएं आगे आकर के बैठती, बराबरी में बैठती। लेकिन साधु संतों के यहाँ भी पता नहीं क्यों पुरुष ही पुरुष संत बन रहे हैं। थोड़ी बहुत महिलाओं का भी आरक्षण रखो आप, ठीक है, तो महिलाएं बैठेगी तो बढ़िया ही बात है। और बराबरी का काम करना पड़ेगा, छुआछूत का काम खत्म करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि कोई हमसे छुआछूत नहीं करे तो हम भी दूसरों से ना करें। आप तो चाहते हैं कि दूसरा वाला के यहाँ तो मैं तो उसकी रसोई में बैठ के खाना खाऊंगा, लेकिन मेरी रसोई में नहीं घुसना दूं किसी और को। ऐसे काम नहीं चाहिए। दुनिया बहुत बदल गई है, और आज की जो दुनिया है इसमें अगर अपने समाज को आगे ले जाना है तो इसको पढ़ाई लिखाई में आगे ले जाना पड़ेगा, काम धंधों में आगे ले जाना पड़ेगा, लड़कियों की खूब पढ़ाई करानी पड़ेगी, खूब आगे ले जाना पड़ेगा, उनको बराबरी का मौका भी देना पड़ेगा। अब वो जमाना नहीं रहा है कि आप 1-1.5 हाथ का घूंघट लगा करके और महिला को बिठा दो एक तरफ, उससे काम चलने वाला नहीं है। इंदिरा गांधी भी हुई, आज कलेक्टर बन के आ जाती है, उस महिला को तो हम मानते हैं कि भैया तो बहुत बड़ी है, और दूसरी अपने ही घर की महिला को मानते हैं ये तो कुछ ही नहीं है। तो वो कलेक्टर है, वो भी महिला है, और जो नहीं पढ़ी लिखी है वो भी महिला है, तो उसको बराबरी में लाना ही पड़ेगा सब लोगों को मिलकर के। तो कुछ साल, अगले 20 साल पूरे समाज को बाकी चीजों में खर्चा बंद करना पड़ेगा, चाहे वो धार्मिक काम हो, प्रसादियां थोड़ी कम करनी, और भी कुछ उल्टा सीधा खर्चा हो रहा है, सारा पैसा लगाओ आप बच्चों के पढ़ाई। क्योंकि अब जैसा जमाना आ गया उसमें नौकरियां नहीं है, कोई काम नहीं है। ऐसा समय नहीं आ जाए कि वापस पहले जैसे हाल ही रहते थे वैसे हाल ही रहना पड़ेगा। अगर वो नहीं रखना है, समाज को बराबरी में रखना है, तो सब लोगों को मिलकर के हर जगह पर, चाहे वो रायपुर में एक छात्रावास बने, चाहे गंगापुर में बने, चाहे कहीं बने, ज़्यादा से ज़्यादा अपने को इस पे ध्यान देना है कि अपने समाज के भवन बने, छात्रावास बने, बच्चे पढ़े, बच्चियां पढ़े। पढ़ने लिखने में किसी को दिक्कत आ रही है तो उसकी पूरी समाज मिलकर मदद करे। जैसे आप राम रसोड़ा खोलते हैं, जैसे सत्संग करते हैं, वैसे पूरे समाज को मिलकर के पढ़ने लिखने में मदद करनी पड़ेगी, तब तो जाकर के समाज आगे बढ़ेगा, नहीं तो समाज तो रह जाएगा पीछे। सत्संग तो हमारे वर्षों से कर रहे हैं, अगले बढ़ावे जितने भी देखो आप, तो 500, 700, 1000 साल का इतिहास ये बताता है कि हमारे तो सत्संग का तो काम रहा ही है समाज में। लेकिन सत्संग के साथ साथ आज का जो जमाना है उसके साथ भी चलना पड़ेगा। अब सत्संग में तो अपन कह रहे हैं कि भाई माया, ये पैसा टका कोई मतलब का नहीं है, माँ बाप और सारे रिश्ते झूठे हैं, लेकिन झूठे थोड़ी हैं भाई। अभी रोटी कौन खिला के भेजा है इधर? तो पत्नी ने रोटी खिला के, माँ ने रोटी खिला के भेजा हुए, वो तो सब झूठे हैं। तो फिर ऐसे तो झूठा काम चलेगा। और कहेंगे माया मोह कुछ नहीं चाहिए, माया नहीं हो तो कैसे आवे यहाँ? आप सबकी मोटरसाइकिल में तेल बिना माया मोह के होता है? तो माया भी चाहिए, मोह भी चाहिए, अच्छे तरीके से चाहिए। गलत तरीके से न माया कमानी है और न ही कोई गलत मोह रखना है, लेकिन सबके साथ, चाहे परिवार हो चाहे पैसा हो,
मैं तो लोगों को कहता हूँ कि जम के अच्छे तरीकों से पैसा भी कमाओ, बढ़िया मकान भी बनाओ। मैं तो अभी लक्ष्मण जी के मकान में गया, बहुत अच्छा लगा मेरे को, इतना सुंदर मकान बनाया। तो अच्छे बंगले बना के रहिए, अच्छी गाड़ियों में चलिए, अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छे मोबाइल रखिए, सब कुछ अच्छा रखिए और अपने आप को बहुत आगे बढ़िए, तब तो जाकर के बढ़िया चाहिए। और अपन खुद ही पीपीएल में आए और यहाँ पे भजन गावे कि भाई मन लागो मेरो यार फकीरी में। हम तो पहले ही फकीर हैं, और क्या फकीरी में मन लगा। फकीर और डबल फकीर हो जाए तो वहां फकीर हो जाएगा। ऐसा मन, तो मैं लोगों को कहता हूँ 50 साल अमीरी में मन, ठीक है ना। अगला भजन ये कि मन लागो मेरो यार अमीरी, ठीक है। तो थोड़ी अमीरी में मन लगे, शिक्षा में मन लगे, अपने लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो, दारू पानी जो भी पीते अच्छी ब्रांड का पिए और यहाँ नहीं पिए, अपने घर पे भी कम पिए ताकि स्वास्थ्य खराब नहीं हो। नहीं तो आज कैसा दौर आ गया, अब कोरोना महाराज आए तो सारे धर्मों को उन्होंने घर पे बिठा दिया। काबा काशी से लगा के वैष्णो देवी तक, रामदेव जी के मंदिर से लगा करके और शिरडी के साईनाथ तक, और वो अंग्रेजी में बोलने वाले ईसाइयों से लगा करके उर्दू में बोलने वाले मुसलमानों तक, संस्कृत में बोलने वाले पंडितों से लगा करके राजस्थानी में बोलने वाले रिखियाओं तक, सब घर बैठे। एक वायरस आया छोटा सा, सारे धर्मों को और सारे ज्ञान को और सबको उसने घर पे बिठा दिया। तो ये समझिए कि जमाना कैसे है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि धर्म की जरूरत नहीं है, अच्छे रास्तों पे चलने के लिए धर्म और नैतिकता की भी जरूरत होती है और उससे ही लोग अच्छे रास्ते पे चलते हैं। लेकिन धर्म, विज्ञान, सब चीजों को साथ लेके चलना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा समाज आगे बढ़ेगा। आपके यहाँ जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं खासतौर पे जो शिक्षक समुदाय यहाँ है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये आपकी बहुत बड़ी ड्यूटी है कि आपको ले जाना पड़ेगा, समाज को शिक्षा के प्रति पूरी तरीके से खींचना पड़ेगा। क्योंकि इसी ने तो सत्संग के प्रति भी खींचा होगा ना, तब समाज में ऐसा माहौल बना कि भाई सत्संग होनी चाहिए। तो ऐसी शैक्षणिक चर्चा क्यों नहीं होती, क्यों नहीं हमारे बच्चे बाहर जाके पढ़े। अभी भारत सरकार ने 60 बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजा, उनके लिए 50 लाख रुपए तक भारत सरकार खर्च करेगी। तो हमारे बच्चे उसमें क्यों नहीं जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा 100 बच्चे हर साल अब वो भेजेंगे विदेश पढ़ने के लिए। तो कितने बच्चे हैं जो हमारे विदेश में पढ़ते हैं। आप देखो कि इधर से लगा करके कोटला से शुरू करिए और उधर जाजपुर के आखिरी गांव में सक्करगढ़ में जाकर के, बांकरा में जाके पूछिए कितने बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे। मेरे को तो किसी और देश में कोई बच्चे का फोन नहीं आता है कि भाई मैं लंदन में रह रहा हूँ, कि मैं जर्मनी में रह रहा हूँ, या मैं अमेरिका में रह रहा हूँ, आप हमारी मदद करिए। तो कौन जा रहे हैं, दूसरे बच्चे जा रहे हैं। तो अब भविष्य ऐसा होना चाहिए कि ये जो नए बच्चे पढ़ रहे हैं ये बाहर पढ़ने जाए, हर देश में जाए और देश विदेश में जाकर के अच्छा नाम करें, वापस पढ़ करके आए। तो पूरी जिम्मेदारी ये लगाइए, पूरा पैसा उसमें खर्च करिए, नहीं तो समाज, ज्ञान तो रहेगा, केवल ज्ञान से काम चलेगा। पैसा भी बहुत जरूरी है, पैसा रहेगा तो जाकर के हम सत्संग कर पाएंगे। अभी इस सत्संग में कितना खर्चा हुआ होगा, कम से कम 2 लाख रुपए तो खर्च हुआ ही होगा। तो पैसा ही नहीं हो तो फिर लोन, कोई बैंक लोन थोड़ी देता है कि बैंक में फार्म भरो कि मैं सत्संग कराना चाहता हूँ, तो वो तो लोन नहीं देगा। तो मेरा तो निवेदन यही है, मैं तो संतों से भी ये आग्रह करता हूँ कि आपके कुछ भजनों में शिक्षा की बात भी आ जाए, तो आप जब कहोगे तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। हम तो कहते हैं तो ठीक है, ये तो नेता है, अभी आए इनके कोई चक्कर होगा जो ये घूमते कहते हैं, वोटों वोटों के लालच में होंगे। लेकिन जो साधु संत कहते हैं उसका असर पड़ता है। तो आप अब भविष्य में ये बात भी अपनी तरफ से कहते रहें। और ये नशे वाला मामला पूरी दुनिया में बहुत फैल गया, हर जगह पे। तो भविष्य में समाज का स्वास्थ्य अगर बचाए रखना है तो नशे पते से तो कम, कैसे कम करेंगे उसका मुझे नहीं मालूम कि क्या तरीका हो सकता है। लेकिन मैं पंजाब और उन इलाकों में जाता हूँ, पूरी की पूरी कौमें नष्ट हो गई, सारी नस्ल बर्बाद हो गई। ये जो अपने आप को कहते हैं हम बहुत महान है, ये सब लोग हैं, वो भी पूरे ही बर्बाद हैं। तो अगर समाज को बचाना है तो नशे से भी बचाना है और भी कई चीज़ों से हमको बचाना है। तरह तरह के रोग आ रहे हैं, कैंसर जैसे रोग, कोरोना जैसे रोग, इन सब से भी बचने के लिए पूरा व्यवस्था रखनी पड़ेगी। और फिर से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि शिक्षा पर ही पूरा ध्यान दीजिए, बराबरी पे ध्यान दीजिए, महिलाओं को, पुरुषों की, सबकी बराबरी की बात करें हम,
छुआछूत अपना भी खत्म करें, दूसरों का भी खत्म करें, और एक ऐसा आदर्श समाज बनाए कि दूसरे लोग अगर नाम लें तो उनको लगे हाँ यार ये बढ़िया समाज है, ये सज्जन समाज है, ये अच्छा समाज है। कोई सरपंच का नाम आए तब भी वो कहे कि हाँ इस समाज से सरपंच बना देते हैं भाई, ये ठीक है, एमएलए बना देते हैं। तो ऐसा थोड़ा सा अपने को काम करना पड़ेगा। पर ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसका मतलब दब के रहना है, ये सब अच्छी बात कह रहा हूँ, सज्जनता की बात कह रहा हूँ। इसका मतलब ये भी नहीं कि दब के रहे कि कोई माथे पे बैठ जाए और उसको कहेगी आप बेटा, ऐसी भी कोई जरूरत नहीं। भारत का कानून बना हुआ है, संविधान बना हुआ है, आपकी रक्षा करने के लिए बना हुआ है। हम जैसे लोग हैं जो कोई भी ऐसी कोई दिक्कत होगी तो उसके लिए हम आपके साथ आकर के खड़े होने के लिए तैयार हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ लक्ष्मण जी और उनके पूरे परिवार को, बहुत बधाई देता हूँ। आप सब लोग यहाँ आए, आपके सबके दर्शन हुए और ख़ास तौर पे संतों की वाणी सुनने को मिली और इतने महापुरुषों के दर्शन हुए। मैं आप सबके चरणों में फिर से नमन करता हूँ। आपने मुझे मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।